इन बहन का सवाल है दो। पहला सवाल कि मुस्लिम धर्म लोगों को क्यों गलत नज़रिए से देखा जाता है। दूसरा सवाल है, जब सब जानते हैं भगवान ईश्वर अल्लाह एक है, क्रिएटर एक ही है, तो फिर क्यों अलग अलग धर्म को मानते हैं, क्यों इतना पूजा करते हैं, इतना भगवान को क्यों मानते हैं। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, इन सवालों का जवाब कैसे देते हैं। दो और सवाल एक भाई ने किया है सलाम के बारे में, वही वीडियो देख के जाइए। ऐसी वीडियो में है गैर मुस्लिम अगर सलाम करे तो कैसे सलाम देना चाहिए, सलाम का जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी इस वीडियो में है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आइएगा आपको। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता है और मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। और मैं जाकिर साहब से पूछना चाहूँगी कि मैंने 10 साल से पीस टीवी देख रही हूँ और मुझे खुशी है कि आज मैं उनसे रूबरू हो रही हूँ। और सबसे पहला सवाल ये है कि ऊपर वाला जब सबको, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बनाया, तो फिर सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को क्यों हिकारत की निगाह से अदर्स रिलीजन्स वाले देखते हैं? रीजन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि ऊपर वाला एक है, ये सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब ये नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला एक है या ईश्वर एक है या गॉड एक है। क्यों कन्फ्यूजन में वो अपनी ज़िंदगी बिताते रह जाते हैं। बहन के दो सवाल है। सवाल के पहले उन्होंने कहा कि वो पीस टीवी 2006 से देख रहे हैं और टेलीविज़न पे मुझे और कई सालों पहले से देख रहे हैं। उनका सवाल है कि बाकी लोग मुसलमान को ऐसी गलत नज़र से क्यों देखते हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सब मज़हब वाले जब जानते खुदा एक है तो एक खुदा में क्यों नहीं मानते। इनके दो सवाल है। बहन, पहला सवाल जो आपका था कि लोग मुसलमान को गलत नज़र से क्यों देखते हैं, इसकी मेन वजह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो है मीडिया। आज मीडिया, जैसे मैंने कहा, सबसे ताकतवर टूल है, सबसे ताकतवर हथियार है। मीडिया आज एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात, रात को दिन। तो ये मीडिया का खेल है, बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा ना यूके में क्या हुआ, तो उसी तरीके से आज पहले जो था अमेरिका को डर था रशिया से, अभी रशिया चली गई। अभी खौफ है इस्लाम से कि अमन फैलेगा तो जो गलत काम कर रहे हैं वो मुमकिन ही नहीं। अगर अमन सब जगह फैलेगा, कुछ लोग नहीं चाहते अमन फैले, क्योंकि अमन जब फैलेगा तो उनके धंधे में नुकसान होगा। क्योंकि कुछ लोग के धंधे जब ही चलते हैं जब अमन नहीं है। फायदा होता है ना, झगड़ा बिगड़ा हो तो उनका फायदा होता है। तो हर इंसान नहीं चाहता है अमन हो। बात करेंगे अमन की, वॉर फॉर पीस, एक्चुअली कर रहे वॉर ऑन पीस। हम जंग लड़ रहे अमन के लिए, वो अमन के लिए नहीं जंग लड़ रहे हैं, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। नॉट वॉर फॉर पीस, वॉर ऑन पीस। अमन को कायम करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, अमन को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे। तो ये मीडिया है बहन, मीडिया इतना पावरफुल है, इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमान मीडिया में पीछे है। हमको मीडिया के जरिए सही पैगाम पहुंचाना चाहिए। बहन, आप देख रहे पीस टीवी 6 साल से पहले, उसके पहले आपने दिगर चैनल पे मुझे देखा। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको कैसा लगता है इस्लाम का मतलब पीस टीवी देखने के बाद? आपके क्या ख्याल आता है इस्लाम के बारे में? मैं बचपन से ही एक चीज़ के खिलाफ रही हूँ कि मूर्ति पूजा, जो कि हमें कभी भी पसंद नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला हमें बनाया, तो हम जिसको बना के पूछते हैं उसमें शक्ति कैसे हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा सवाल कि आप जब ऊपर वाला हम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो एक मूर्ति कैसे किसी इंसान को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा होता है कि आप अगर आप में विश्वास है, आस्था है, आप कहीं भी रहें, ऊपर वाले को याद कीजिए, आप ऊपर वाले आपकी दुआ जरूर सुनेंगे। ये मेरे बचपन से ही ये मेरे दिल में है। और जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई, मेरे मन में और भी ऐसे सवाल आते गए और मैं खुद ब खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढते रह गई। और आज जाके जब मैं आपके पीस टीवी से जुड़ी, तो मुझे और भी मेरा जितने भी कन्फ्यूजन्स थे वो दूर होते गए और आगे कोशिश होगा और भी दूर होते चले जाएंगे। आपको कैसा लगता है इस्लाम मजहब? मुझे बहुत पसंद है। आपको गलतफहमी दूर हो गई आपकी ना, जो मीडिया फैला रही है? हाँ, ये मुझे हमेशा रहता था कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है,
क्योंकि उसमें ना तो मूर्ति पूजा है ना भी कुछ है, सिर्फ ऊपर वाला है जो एक है, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर जो है हम जो है उसे क्यों नहीं माने, जो दूसरे को माने। आप तो कुरान की आयत का तर्जुमा कर रही, माशाल्लाह। अल्लाह के मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बहन, जो आपका दूसरा सवाल था कि जब गैर मुसलमान ये जानते हैं कि खुदा है कि तो मानते क्यों नहीं। हाँ, ये सवाल था कि मानते क्यों नहीं है वो, कि एक ही शक्ति है, चाहे वो गॉड हो, क्रिश्चियन बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं ईश्वर एक है, मुस्लिम बोलते हैं अल्लाह एक है, और गुरुद्वारा बोलते हैं कि वाहे गुरु एक। तो जब सब भी बोलते हैं तो मानते क्यों नहीं कि ईश्वर एक ही आपका है। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जानते हैं तो मानते क्यों नहीं। इसके मेन जिम्मेदार है धर्म के अधिकारी, धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी नहीं चाहते कि सब लोग इसको माने, जाने ठीक है, लेकिन मानने लगेंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दुकान बंद हो, और हर धर्म में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सब धर्म मानने वाले अपनी किताब के करीब आए, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाए। हर धर्म में ऐसे लोग हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा कोशिश रहती है कि लोगों को अपने धर्म की किताब के करीब ले जाए सबसे पहला। तो मैं कहता हूं मुसलमान और गैर मुसलमान को अपनी धार्मिक किताब पढ़ो, उन पे तहकीक करो, जो यकसान है तो उसके ऊपर जाओ पहला। तो इसीलिए जितने धर्म अधिकारी है, धर्म के आम पब्लिक तो मेरे फेवर में, देखो आम पब्लिक, अवाम, चाहे मुसलमान की हो, हिंदू की हो, ईसाई की हो, साथ में है। लेकिन ये धर्म अधिकारी जो अक्सर है वो नहीं चाहते कि सब लोग एक हो जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएंगी। तो ये मेन प्रॉब्लम है धर्म अधिकारी का। इसीलिए अगर सर्व धर्म के मानने वाले अपनी किताब का तर्जुमा पढ़े, सही मानी से उस पे अमल करे, तो सब लोग एक ईश्वर के पास आएंगे और एक ईश्वर को मानेंगे और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी सब कोई क्रॉस क्यों करता है इस्लामिक धर्म को, जानते हुए भी कि ये सबसे अच्छा धर्म है, सब रास्ता सब एक है, इसमें ना कोई ये है दिखावा है, ना कोई आपका इसमें ओल झोल टाइप का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये बाजा वाजा ये वो। बहन, क्यों नहीं करते बहन? क्योंकि आप पीस टीवी देख चुके हैं, तो आप पीस टीवी देखने के बाद आपको यकीन हो गया है कि सही इस्लाम क्या है। बाकी चैनल सही इस्लाम नहीं दिखा रही। बाकी चैनल दिखाते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान जलील करते, मुसलमान ये करते, खवातीन को हक नहीं देते। तो सब लोग तो पीस टीवी नहीं देखते ना। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब दुनिया के अक्सर लोग पीस टीवी देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि पीस टीवी को कम से कम दुनिया की सबसे अहम 10 जबानों के अंदर फैलाए। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम एक दिन हर घर में पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो जरिया बनाए कि सही इस्लाम दुनिया के हर घर में फैलेगा इंशाल्लाह। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते कि खुदा एक है? मैं बचपन से मानती हूँ ऊपर वाला एक है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, ये सब बचपन से ही पता है मुझे। तो मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर श्वेता, जब आप मानते खुदा एक है, आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो उसका मतलब आप मुसलमान हो चुके। हाँ, ये एक चीज मैं सवाल करना चाह रही थी आपसे। जी हाँ। कि आपके मन में जो भी आप धर्म अपना रहे हो, ये तो जरूरी नहीं होता कि आप उसे रिप्लेस करें पब्लिक के बीच में, जरूरी नहीं है। और अगर आप मन से मानते हैं तो, और ऊपर वाला जान रहा है कि आप क्या हैं, और ऊपर वाले को ही मानते हुए सारा चीज फॉलो कर रहे हैं, तो क्या जरूरी होता है कि मुस्लिम बताए ही कि हम मुस्लिम हैं? बहन का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मन से माने काफी नहीं, क्या जाहिर करना जरूरी नहीं है? अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर आपको शक लगता है कि अगर मैं जाहिर करूं तो मेरी जिंदगी खतरे में है, और ये टॉपिक के ऊपर भी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जान खतरे में है, ऐसे माहौल में है, ऐसे इलाके में आप है, 99% से ज्यादा गैर मुस्लिम हैं और जंग का माहौल है और पता चल जाएगा मैं मुस्लिम हूं, तो कुरान की आयतें, अगर आपकी जान खतरे में है तो आप शिर्क भी कर सकते हैं, लेकिन दिल में ईमान होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछे कि तुम मुशरिक हो,
आपको पता है आपकी जान खतरे में, आप हाँ कह सकते हैं, लेकिन आपके दिल में ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इजाजत देते हैं कि अगर आपकी जान खतरे में है, कोई बंदूक रखता है सिर पे और बोला कौन है तुम, अगर तुम बोले हाँ मैं मुशरिक हूं, लेकिन दिल में ईमान है कि अल्लाह एक है, तो आप गुनहगार नहीं। तो अगर आपको डर है कि आपके इज़हार करने की वजह से आपकी जान खतरे में है या कुछ तकलीफ आ सकती, तो मत इज़हार करो। लेकिन इज़हार करने से फॉलो करना आसान है। जो शख्स इज़हार करता है वो फॉलो भी करेगा। अगर इज़हार नहीं करेगा, बोलता मैं मुसलमान हूं, अगर उसके जान का खतरा है तो कोई हर्ज नहीं, उसके दिल उसके बीच में और खुदा के बीच में इज़हार करने की जरूरत नहीं। लेकिन जान का खतरा नहीं है, फिर भी बोलते हैं नहीं मैं जान का खतरा नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, छोटी मोटी तकलीफ है इसलिए मैंने इज़हार करूंगा। फिर क्या होगा, फिर उसको अमल करना मुश्किल होगा। अगर छोटी मोटी तकलीफ है तो इज़हार करना चाहिए, क्योंकि उसको अमल करने में आसानी होगी, नमाज पढ़ने में आसानी होगी, रोज़ा रखने में आसानी होगी। अगर कबूल नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ेंगी। लेकिन अगर मुश्किलात इतनी हैं कि आपको जान का खतरा है, तो आप माइक्रोफोन पे भी नहीं आती थी। मैं भी फील्ड में हूं ना बहन, अगर आपको जान का खतरा होता था तो माइक्रोफोन पे आके आप बोलती भी नहीं थी कि मैं बुत परिस्थिति के खिलाफ हूं, मैं खुदा में मानती हूं। जब इतना बोल दिए तो मुझे यकीन है आपके जान का खतरा नहीं है। मैं भी फील्ड का हूं ना, आप डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं। आप कौन से डॉक्टर है पता नहीं, मैं जिस्म का डॉक्टर हूं। आप पीएचडी डॉक्टर है क्या, मेडिकल डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर है बहन आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट है, माशाल्लाह, करीब पेशा है। मैं मेडिकल डॉक्टर एमबीबीएस हूँ, आप डेंटिस्ट है। आपको कैसे पता चलता है दांत में दर्द हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, बराबर ना? तो वैसा मुझे भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता। मैं जिस्म के डॉक्टर के अलावा रूहानी डॉक्टर भी हूँ माशाल्लाह। तो मुझे पता है आपको जान का खतरा नहीं है। तो जान का खतरा नहीं है तो मेरी ये राय है, इज़हार करने से आपको अमल करने में और आसानी होगी। ये मुझे पता है। पता है आपको ना? हाँ। तो आपको जान का खतरा है? अब मैं अभी क्लियर नहीं कर सकती कुछ भी आपसे। और एक लास्ट सवाल ठीक है पूछना इंशाल्लाह। चाहती हूँ लेकिन आपसे। आप मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको और हिदायत दे जानने के लिए और अमल करने के लिए भी बहन। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे। जी हाँ पूछिए डॉक्टर जब श्वेता। ऊपर वाले सबको नीचे भेजे तो फिर नीचे डिवाइड क्यों किया गया कि सब अलग अलग धर्म में बिलोंग करने लगे? ये सवाल कल पूछा गया था मुझसे कि ऊपर वाला जब एक है तो नीचे वालों को डिवाइड क्यों किया है अलग अलग? अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, एक ही दीन। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नजदीक एक ही दीन, एक ही मजहब सही है, वो है इस्लाम, जिसके मानी है अमन शांति हासिल करना अल्लाह के पैगाम पे अमल करने के बाद। तो जो भी अल्लाह खुदा ईश्वर के पैगाम पे अमल करता है और अमन हासिल करता है उसे अरबी में कहते मुस्लिम। लेकिन क्या हो गया कि क्योंकि खुदा ने बहुत से पैगाम भेजे और जितने पैगाम पहले आए थे वो महदूद थे एक ग्रोह के लिए, और वो पैगाम वैलिड था एक वक्त के लिए, क्योंकि खुदा जो सब कुछ जानता है वो जानता है कि 1400 साल पहले इंसान पूरे पैगाम को हजम कर सकेगा, समझ सकेगा। इसीलिए 1400 साल पहले कुरान भेजा। जितनी पहले किताबें भेजे वो वक्त के दौरान बदलते गए, लोग ने बदले, और खुदा ने उसे महफूज रखना सही नहीं समझा क्योंकि जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने वो पहले पैगाम जो महदूद थे उसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन क्योंकि आखिरी पैगाम कुरान 1400 साल पहले जब भेजा, कुरान में अल्लाह लिखते हैं सूरह हिजर में सूरह 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया है और हम इसे महफूज रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी पैगाम है, इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला है। इसीलिए वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, और सिर्फ एक वक्त के लिए महदूद नहीं, ता क़यामत है। क्योंकि इसके बाद कोई पैगाम नहीं आने वाला, ये पैगाम को कोई बदल सकता ही नहीं। इसीलिए जितने पुराने पैगाम हैं, बदलने के बावजूद उनमें जो मेन बात है, जो असल बात है तौहीद की, कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, सारे मजहब की किताबों में मौजूद है। वो अलग बात है कि धर्म अधिकारी इनको आम नहीं करते अपने लोगों के सामने, इसलिए लोग को गलत फहमी है कि जाकिर सिर्फ अपनी मजहब की बात कर रहा है। अरे मैं उनकी मजहब की बात भी कर रहा हूं। तो लोग जब तहकीक करने लगते हैं
तो पता लगता है कि ये तो सही बात कर रहा है। तो एक चीज अल्लाह ने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, भगवान ने, ईश्वर ने, कि ये मेन पैगाम तौहीद का महफूज रखा है, और इसमें यह भी महफूज रखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन सिस्टर। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे दो चार बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं? क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8, हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम अलैकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम वालेकुम मतलब अस्सलाम वालेकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूँ। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है, मान लो। तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना। कुछ उलमा कहते नहीं सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफक अलैह है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में, किताबुस सलाम में, हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं किसने सलाम में। जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब ओआइना है, ओआइना से पूछा गया था रदियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते हैं किसने, तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव करे उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक, अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं यह अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था, इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लगता है कि सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55, इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम, आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है
तो मैं भी तहकीक करता हूँ, उनकी दलील देखता हूँ कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूँ, उस आलिम की साइड लेता हूँ जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूं। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि सूरह अंबिया की आयत, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए। और इंशाअल्लाह इस सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ। और मैं किशनगंज नागरिक से, जो इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ जमा हुए और जो बाकी नज़दीक इलाके से आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका ये तोहफ़ा, आपका ये 3 दिन का तोहफ़ा कि इतने बड़े मजमे में, इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे सुनना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि सुनने के बाद जो भी कुछ आपने सुना, इंशाअल्लाह इस बात को अपनी ज़िंदगी में अमल लाओ, अपनी ज़िंदगी में इसका अमल करो तो मुझे और खुशी होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो जल्द मैं वापस आऊँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।